तो हेलो मित्रों, ये कहानी एक ऐसे इमॉर्टल की है जो अपने ही दोस्त और वाइफ के द्वारा मारा जाता है और 80,000 साल बाद फिर से रीबॉर्न होता। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक पावरफुल व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो 80,000 साल बाद दोबारा से रीबॉर्न हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे साथियों ने ही मुझे धोखा दिया और मेरे वाइफ ने भी उन लोगों का साथ देकर मुझे मार दिया। उन लोगों ने सिर्फ सिंहासन के लिए मुझे मारा, लेकिन उन लोगों को लगा होगा मैं मर गया हूं, लेकिन मैं आखिरकार 80,000 साल बाद फिर से रीबॉर्न हो चुका हूं। मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। उसके बाद सीन एक जगह पर आता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये काफी बड़ी सिटी है। उसके बाद सीन एक लड़के के ऊपर आता है जो किसी एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक सर्वेंट होकर मेरी वुमेन पर नजर कैसे दिया। वो लड़की बोलती है, ब्रदर, लिंग इस कचरे ने मुझे परेशान करने की कोशिश की है। मैं इस कचरे यांग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूं, फिर भी मुझे परेशान करता है। फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है और बोलता है, लगता है यही काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। एक अच्छी बॉडी हो सकती है मेरे रिवेंज के लिए। तो चलो, मेरे रिवेंज की ओर एमसी ली की और तेजी से बढ़ता है, लेकिन गलती से वह अट्रैक्ट होकर उस आधे मरे हुए के पास गिर जाता है। गिरने के बाद उसे हेलो बोलता और मन में सोचता है, बच गया, नहीं तो मैं इसके अंदर चला जाता। लेकिन मुझे इसके अंदर इतनी अट्रैक्शन क्यों हो रही है। फिर एमसी उठता है लेकिन गलती से उसी बॉडी के अंदर गिर जाता है और वहां पर खड़ा हो जाता है। उसे देखने के बाद वहां खड़े लोग बोलने लगते हैं, ये तो आधा मर गया था, ये खड़ा कैसे हो गया। उसी में से एक लड़का बोलता है, मैं यहां से जा रहा हूं, ये तो घोस्ट है। एमसी चिल्ला के बोलता है, तुम लोगों के वजह से इस बॉडी में आ गया। लीलिंग पीछे घूमता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। इस बार पक्का तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यांग भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों का पंच आपस में टकराता है। उस पंच के प्रेशर से दोनों पीछे की ओर आ जाते हैं। यांग तब अपने फुल पावर को यूज करता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे लीलिंग दीवार से टकरा जाता है। ये देखकर सभी डिसाइपल शोक हो जाते हैं। यांग ने ये कैसे किया। ली तब गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर पर हाथ उठाने की। आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी ली नहीं। ली की ये सब बात सुनकर यांग हंसने लगा, तुम मेरे सामने चींटी के सामान हो। ये सब बात सुनकर ली का गुस्सा फूट उठा और वो अपने फ्लैमिंग पंच से यांग को मारने के लिए बढ़ा। तभी यांग बोलता है, अरे मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है, मैं भूल गया था, मैं अपनी रियल बॉडी में नहीं हूं। अब तो मैं गया, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर एक लड़की ने उस पंच को रोक दिया। बस ली, यहीं पर सब रोक दो, तुम स्कूल के रूल के खिलाफ जा रहे हो, स्कूल में फाइट करना मन है। तब ली बोला, लिंग यू, तुम इस ट्रैश को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। क्योंकि ये मेरा क्लासमेट है और क्लास की मॉनिटर भी हूं, इसके कारण मैं इसे बचा रही हूं। लीलिंग बोलता है, मैं अभी इसे छोड़ रहा, लेकिन मैं इससे रिवेंज जरूर लूंगा। चलो डार्लिंग, अब यहां से, अब हम चलते हैं ब्रदर। ली, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। नहीं, आज सर्वेंट लोगों की मीटिंग है, वो वहां आएगा तब हम देख लेंगे उसे। उसके बाद वहां से वो चला जाता है। उसके बाद यू बोलती है, यांगचेन, तुम ठीक हो ना। है, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर चली जाती जिसके कारण उसका नोस ब्लीडिंग होने लगता है। ये मैंने क्या देख लिया, जिसके कारण लिंगयू भी शर्मा जाती है। ठरकी, मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारा ध्यान कहां पर है। उसके बाद यांगचेन नाटक करने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये कितना नाटक कर रहा है। यू वहां पर दो लोगों को देखती है, अरे तुम दोनों यहां पर आओ, इसे उठाओ और जाओ जाके इसका ध्यान रखो। वो दोनों डिसाइपल भी बोलते, ठीक है। मुझे इन लोगों के वजह से कितनी परेशानी होती है। ये लोग बार बार झगड़ा कर लेते हैं। मॉनिटर होने के कारण ये सब मुझे संभालना पड़ता है।
दोनों डिसाइपल यांग को लेकर जा रहे होते। यांग जो बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, वो अचानक से वो उड़ जाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। वो दोनों भी ये देखकर शोक हो जाते हैं। अभी ये बेहोश था, अचानक से उठकर भाग गया। तब सीन यांग के ऊपर आता है। लगता है अब मुझे अपनी कल्टीवेशन जल्दी बढ़ाना होगा। यांग वहां पर कई सारी शॉप से जाकर बहुत सारे हर्ब्स खरीदता है। अब मुझसे ये मत पूछना इसके पास पैसे कहां से आया, ये मुझे भी नहीं पता। सारे हर्ब्स खरीदने के बाद वो अपने घर पर पहुंचता है। फादर, मैं आ गया हूं। सुनो, एल्केमी गिल्ड के लीडर ने हमें बुलाया है। ठीक है, जब आप तैयार हो जाएं तब मुझे आप बुला लेना। मैं अंदर जाके तब तक प्रैक्टिस करता हूं। उसका बाप भी कंफ्यूज हो जाता है। बाहर में तो कभी प्रैक्टिस नहीं करता है, पर घर के अंदर कौन सा प्रैक्टिस करेगा। चलो, अभी के लिए ये जड़ी बूटी काफी है मेरे लिए। तब यांग हर्ब्स की पोटली खोलता है। उसमें कई सारी हर्ब्स थी। चलो, इससे मैं एक पील बनाता हूं। फिर वही कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और अपने हाथ में स्पिरिचुअल फायर को बुलाता है और सभी जड़ी बूटी को आपस में कंबाइन करता है। कुछ देर के मेहनत के बाद यांगचन पील बना ही लेता है। ये टॉप एल्केमिस्ट के बराबर का पील बना है। चलो, तो इस पील को खा के अपनी कल्टीवेशन बढ़ाऊंगा। उसके बाद यांग पील खा लेता और जैसे ही यांग पील खाता है वो 4th लेवल वॉरियर पे पहुंच जाता है। अब मैं ली से बदला ले सकता हूं। यांग के फादर बाहर में सफाई कर रहे होते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये साफ हो गया। लेकिन तभी यांग अपने एनर्जी को शो करता है तो सब कुछ फिर से वैसे ही गंदा हो जाता है। ये यांग अंदर क्या कर रहा है? तब यांग के फादर अंदर गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं, कमीने, ये क्या कर रहा है? फादर, मैंने क्या किया है? आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होके जहां पर डिनर के लिए बुलाया गया था वहीं पर आता है। डिनर कहीं और नहीली के मेंशन पर हो रहा होता है। यांग के फादर वहां पर सर्वेंट थे। आज के डिनर के लिए उसे भी बुलाया गया था। तभी यांग और उसके फादर मेंशन में आते हैं। वहीं पर खड़े कुछ अमीर बच्चे यांग की बेइज्जती करते हुए बोलते हैं, इसके बाप ने इतनी मेहनत करके इसको एकेडमी में एडमिशन करवाया था, लेकिन वो एकेडमी में कुछ नहीं कर पाया और अपने मालिक से भी झगड़ा कर लिया है। ये सब बात सुनकर यांग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उससे ज्यादा उसके फादर को गुस्सा आ रहा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? तब यांग बोलता, फादर, इन लोगों को छोड़िए, ये लोग ऐसे कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। तभी वहां पर ली आता है तो यांग का फादर झुकते हुए बोलता, नमस्कार छोटे मालिक, मेरी बात सुनो। तुमने अपने बेटे का एंगेजमेंट जिस लड़की से करवाया है उससे एंगेजमेंट तोड़ दो, क्योंकि वो अब मेरी बंदी है। ये सुन के यांगचन का बाप भी शोक हो जाता है। अरे लेकिन इन लोगों का शादी होने वाला था, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वो लड़की जो ली लिंग के साथ थी वो बोलती है, तेरा बेटा नल्ला है, मैं उसके साथ शादी वगैरह नहीं करने वाली हूं। उसका बाप भी बोलता है, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही बोला है। कहा मेरी बेटी? कहा तेरा नल्ला बेटा, उसकी एकेडमी में कोई इज्जत नहीं है। ये सुनकर यांग के बाप को भी गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने साले? तुमने खुद से अपनी बेटी को मेरे बेटे से एंगेजमेंट कराई थी और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलना कि दोनों वही झगड़ा करने लगते हैं। तभी लीलिंग बीच में आता है और यांग के बाप पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले ससुर जी को ऐसा बोलने की? ली तभी थप्पड़ से यांग के बाप को मारने वाला होता है, लेकिन यांग उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखने के बाद लिंग भी सोचता है, ये कौन आ गया है? अच्छा यांग के बच्चे, ये तू है? लगता है तुझे मरना है। ली लिंग भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन बीच में किसी ने अटैक को रोक दिया होता है। जिसने अटैक रोका होता है वो ली लिंग का बाप होता है।
तुम दोनों यहां झगड़ा कर रहे हो। तुम दोनों को पता नहीं यहां पर फाइट करना मना है, और ऊपर से इतने महान गेस्ट आए हुए हैं, तो दोनों झगड़ा रोक देते हैं। और लिंग बोलता है, तेरी किस्मत आज अच्छी थी जो बच गया। यांग भी बोलता है, आज मैं नहीं, तू बच गया। फिर लिंग का बाप उस गेस्ट से माफी मांगता है जिसका नाम लियू था। मुझे माफ कीजिए मास्टर लियू इस सब के लिए। मास्टर लियू भी बोलता है, छोड़ो इन लोगों को, अभी दोनों जवानी का खून है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग मास्टर लियू को देखने के बाद बोलते हैं, ये तो एल्केमी गिल्ड के हेड है, जो काफी बड़ा सुपीरियर है। ये तो लिंग को अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए आए हुए हैं। तब लिंग भी एल्केमी यूनियन ज्वाइन करेगा, जिससे लिंग भी काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। वैसे भी लिंग ये सब डिजर्व करता है, ना कि नल्ला यांगचेन। तभी लिंग का बाप सभी को शांत करता है और बोलते हैं, आज मास्टर लियू अपना एल्केमी सभी को दिखाएंगे। फिर मास्टर लियू अपना कोल्ड्रॉन बाहर निकालते हैं और अपने फायर से पील बनाने लगता है। सभी लोग भी खुश थे कि अब मास्टर एल्केमिस्ट का एल्केमी देखने को मिलेगा। ये सब देखकर यांग भी मन में सोचता है, काहे का मास्टर एल्केमिस्ट, ये तो नल्ला है। वो अपना मुंह ना में हिलाता है। मुंह हिलाते हुए मन में सोचता है, सच में आज के समय में एल्केमी लॉस्ट हो गई है। ये सब करते हुए लिंग भी उसे देख लेता है। उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। यही सही मौका इसे सबक सिखाने का। तब लिंग चिल्ला के बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यांग, जब मास्टर लियू पील बना रहे हैं तो तुमने ना में क्यों सिर हिलाया? तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मास्टर की स्किल अच्छी नहीं है? यंग भी सोचता है कि इसने कब देख लिया। लिली के फादर बोलते हैं, तुम एक लिटिल सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लियू के सामने रूड होने की? तभी मास्टर लियू सभी को रोक देता है और यंग के पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें ओल्ड मैन की एल्केमी पसंद नहीं आई? तो यंग में बोलता है, हाँ, तुम्हारी एल्केमी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये सर्वेंट मास्टर के सामने ऐसा कैसे बोल सकता है कि तुम्हारी एल्केमी अच्छी नहीं है? यंग की फादर भी बोलते हैं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? लिलिंग भी अपने फादर के पास जाता है और मक्खन लगाते हुए बोलता है, फादर, इसे पकड़ के मरवा डालो। तब लिंग के फादर भी बोलते हैं, गार्ड, जल्दी से इसे पकड़ो। वो मास्टर जो होता है वो सभी को रोक देता है और बोल रहा होता है कि अभी रुको, मुझे और भी सुनना है। ये कहना क्या चाहता है? तो यंग में बोलने लगता है कि तुम्हें जैसे कर रहे हो वैसे नहीं करना है, तुम्हें ऐसे करना है। तभी लिंग बीच में बोलता है, मास्टर, इस पर ट्रस्ट मत करो। और लड़की भी साथ में बोलती है, मास्टर ये सही बोल रहा है, ये बिल्कुल कचरा है। मास्टर को भी तब गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों चुप रहो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम आगे कंटिन्यू करो। यंग जो है वो उसको पूरा मेथड बता रहा होता है कि ये कैसे बनेगा। तो मास्टर लियू भी पूछते हैं, तो क्या मास्टर को इसका सॉल्यूशन पता है? फिर सभी लोग बोलने लगते हैं, अरे क्या ये क्रेजी है मास्टर लियू, इसको मास्टर बोल रहे हैं क्या? ये ट्रेज नहीं था। यंग भी बोलते हैं, हाँ, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करो। फिर मास्टर लियू भी वापस से लग जाता है और अपने एबिलिटी को इस्तेमाल करने लगता है। यंग भी उसकी प्रक्रिया बता रहा होता है। फिर रिफाइनिंग का प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद यंग बोलता है, अब इसमें स्पिरिट ग्रास डालो। वो उसके बारे में सोचता है, फिर भी उसमें स्पिरिट ग्रास डाल देता है। फिर यहां से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगती है। फिर फाइनेंस नीचे आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ खराब हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यंग बोलता है, आप इसे ओपन करो। तो उसमें एक मड का टुकड़ा होता है। मास्टर सोचने लगता है, क्या ये फेल हो गया है? लिंग भी यंग पर हंसने लगता है। जैसा एक्सपेक्ट था, यंग प्रैश है, प्रैश ही रहेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी लिंग का फादर भी वहां पर आ जाता है और बोलता, गार्ड, इसे पकड़ लो, इसे हम पनिशमेंट देंगे। तभी मिट्टी का टुकड़ा टूटने लगता है। तभी सभी लोग बोलने लगते हैं,
क्या ये फोर्थ ग्रेड की पील है? क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? क्या इस तरह से पील बन सकता है? मास्टर लियू भी मन में सोचता है कि हाँ, यंग फोर्थ ग्रेड की पील है। सभी लोग क्या बातें कर रहे हो? गॉड्स, जल्दी से इसे पकड़ लो। गार्ड भी इसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी मास्टर बोलते हैं, क्या तुम सभी पागल हो चुके हो क्या? जल्दी करो और यहां से निकलो। क्या सही में मास्टर से बचने के लिए आगे आ चुके हैं? मास्टर लियू भी यंग के सामने झुकते हुए बोलता है, मास्टर, आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिंग भी सोचने लगता है, क्या ये सब मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है? यंग तो ट्रैश था, ये मास्टर कैसे हो सकता है? लिंग बोलता है, मास्टर लियू आप मिस्टेक कर रहे हो, ये ट्रैश है। तब मास्टर लियू को भी गुस्सा आ जाता है और लिंग को धकेल देता है और बोलता है, तुम इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो? लेकिन लिंग इतना सब देखने के बाद भी बोलता है, तुम ये सब करने के लिए सफर करोगे? मास्टर बोलते हैं, लगता नहीं है कि तू कुछ कर भी पाएगा। लिंग का बाप भी सोच रहा होता है, इतना ज्यादा मैं ट्रैवल कर लिया है, ये अच्छा नहीं होगा कि हम इसे ऑफेंड करें। लिंग गुस्से में होता फिर भी बोलता है, मास्टर, मैं आपसे अपोलाइज करना चाहता हूं। लड़की और उसका बाप भी सोचता है कि ये यांग से अपोलाइज कर रहा है, यहां चल क्या रहा है। यांग भी ये सुन के खुश हो जाता है। मास्टर लियू, आपके पास भी नॉलेज है और मेरे पास भी नॉलेज, क्यों ना हम आपस में नॉलेज को एक्सचेंज करें। मास्टर लियू भी बोलता क्यों नहीं। तब लिंग का बाप भी वहां आ जाता है और यांग के बाप से बोलता है, एक बंदा अकाउंटेंट की जॉब से रिटायर हो रहा है, क्यों ना तुम कल से उसकी जगह पर आ जाओ। यांग का फादर भी बोलता है, जी मालिक। यहां लिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्या मैंने गलत चॉइस कर लिया है क्या? फिर यांग यहां पर बुक पढ़ रहा होता है और मन में सोचता है, क्या वो लोग एग्जिस्ट भी करते हैं जिन्हें मैं जानता था, क्योंकि 80,000 साल बीत चुके हैं। बुक में कुछ लिखा हुआ होता रेड डस्ट विंग के बारे में। ये जो है ग्रेट एम्परर प्योर हार्ट यांग की वाइफ होती है, जिसका नाम फेरी ऑफ रेड डस्ट हो चुका होता है। यांग भी सोचता है, यहां चल क्या रहा है। उस बुक में पूरी डिटेल बताई जाती है, 80,000 साल पहले क्या हुआ था। इसमें बताया जाता है 5 सुप्रीम लीडर जो थे वो एक हो चुके थे और वॉर को एंड कर लिया था, और उन्होंने कॉन्टिनेंट का नाम भी बदल दिया, जिसका नाम उन लोगों ने कंगलन कॉन्टिनेंट रखा था। बाद में मे एम्परर ऑफ प्योर हार्ट ने सीक्रेटली अटैक कर दिया था और लीडर्स के ऊपर और उनके ऊपर डोमिनेट कर लिया। एमसी की जो वाइफ थी उसने 10,000 साल तक मेहनत की और उसके बाद उसे मार दिया। अब उसकी वाइफ ने एमसी को मारा या उसके दोस्त को, ये मुझे भी नहीं पता। तभी एमसी बुक बंद कर देता है, फिर बता रहा होता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं डस्क एम्परर से बदला जरूर लूंगा। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां सभी लोग भाग रहे होते हैं। एमसी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा रखा होता है और बोल रहा होता है, सभी लोग सामने से हट है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। सभी लोग बोल रहे होते हैं, कहीं ये पागल वगैरह तो नहीं हो गया है। एमसी फिर बता रहा होता, जो मैं टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे मेरी कल्टीवेशन ही नहीं मेरी बॉडी भी रिफाइन होती है। फिर वो 100 चक्कर लगा लेता है। एमसी बोलता है, मैंने 5वीं लेवल पर पहुंच गया हूं। ये सभी एमसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि सब लोग इसके बारे में बोल रहे होते हैं कि ये ट्रैश है। मुझे नहीं लगता कि ट्रैश है। ये जो बोल रहा होता है वो स्पोर्ट टीचर होते हैं। ये लड़की भी एमसी के बारे में सोच रही, ये कितने टाइम से दौड़ रहा होता है। स्पोर्ट टीचर भी बोलते हैं तुम्हारे 100 लैप्स हो गए हैं। ये बोल रहा होता तुम लोगों को इससे सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी सभी लोग यांग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ये ब्रिक उठाने और कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, इसे यही करना, क्योंकि इसे कुछ आता नहीं है। वैसे भी इतनी ज्यादा ताकत ले करेगा क्या, क्योंकि इसके पास नॉलेज नहीं है। फिर ये बता रहा होता, फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लो, मैं इन 4th लेवल वॉरियर पर हूं, मैं 2nd रैंक पर आता हूं। एमसी हमारा प्रिटेंड कर रहा होता, मुझे कुछ नहीं आता है, और मन में सोच रहा होता, कुछ ही मिनट में तुम्हें स्टूपिड बना दूंगा। स्पोर्ट टीचर भी बोलता है, अच्छा तो चलो तुम दोनों आ जाओ, एक्सचेंज कंपटीशन के लिए चलो, देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है आज के लिए।
बस इतना ही आप लोग अगले एपिसोड का इंतजार करना और सभी भाई लोगों से बोलना चाहूंगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो, अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और छोटा भाई समझकर माफ कर देना।